दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जहां कदम रखने से पहले हवा आपको चेतावनी देती है, लेकिन कांगो के इस जंगल में चेतावनी हवा नहीं देती, जंगल खुद देता है। यहाँ माहौल इतना भारी है कि आप चलते नहीं, बल्कि जंगल आपको अपने अंदर खींचता है। पहले पेड़ों के बीच हल्की सनसनाहट, फिर अचानक छा जाने वाली वो गहरी खामोशी, जिससे लगता है जैसे आसपास की हर चीज आपकी हर सांस को सुन रही हो। और इसी खामोशी के बीच एक ऐसा इलाका आता है जो महसूस होते ही समझ आ जाता है कि यह जगह साधारण नहीं है। एक ऐसा इलाका जहां हवा ठहर जाती है, आवाजें गायब हो जाती हैं और दिमाग के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। लोग कहते हैं अगर इस जगह पर आपको लगे कि कोई अदृश्य नजर आपको देख रही है, तो समझ लेना आप एंदोकी ट्रायंगल के दरवाजे पर हैं। एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। लोकल लोग इस जगह को एंदोकी ट्रायंगल कहते हैं, यानी जंगल की आत्मा का घर। इस जगह का माहौल इतना अजीब है कि आज तक कोई भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। यहां घुसते ही आपका जीपीएस काम करना बंद कर देता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सिग्नल निचोड़ लिया हो। मैग्नेटिक कंपास उल्टी दिशा में घूमने लगता है, जैसे उत्तर और दक्षिण अचानक अपनी जगह बदल चुके हों। और फिर आता है एंडोकी ट्रायंगल का सबसे डरावना हिस्सा। यहां घंटों तक बिल्कुल खामोशी रहती है, ऐसी खामोशी जो इंसान को अपने ही दिल की धड़कन डराने लगे। कोई पक्षी नहीं, कोई कीड़ा नहीं, हवा तक नहीं, जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। लेकिन अचानक एक पल में पूरा जंगल चीखने लगता है। पेड़ों के बीच से गूंजती ऐसी आवाजें जिन्हें सुनकर लगता है कि दर्जनों जानवर किसी अदृश्य ताकत से भाग रहे हैं या शायद चिल्ला रहे हैं। साइंटिस्ट्स इसे जियोमैग्नेटिक एनोमली जोन कहते हैं। उनके अनुसार यहां धरती के अंदर मौजूद किसी अजीब मैग्नेटिक डिस्टरबेंस की वजह से नेविगेशन और साउंड वेव्स बिहेव नहीं करते। लेकिन ट्राइबल कहते हैं ये विज्ञान नहीं, ये इकोंगो नाम की शैडो स्पिरिट है, एक छाया रक्षक जो जंगल की सीमाएं खींचता है और जिसे मंजूर नहीं कि कोई इंसान एंदोकी के दिल तक पहुंचे। उनके मुताबिक जो आवाजें हमें सुनाई देती हैं वो जानवरों की नहीं, इकोंगो की चेतावनी होती है। कुछ लोग तो क्लेम करते हैं कि इस ट्रायंगल में रात बिताने वाला इंसान सुबह लौटता ही नहीं, और अगर लौट भी आए तो पहले जैसा नहीं रहता। एंडोकी ट्रायंगल की ये अजीबो गरीब चीखें जितनी रहस्यमयी हैं, उससे भी खतरनाक है वह चीज जो इसके बाद दिखाई देती है। लोकल ट्राइब्स इसे डार्क मिस्ट्स कहते हैं और एक्सप्लोरर्स ने इसे नाम दिया है डेथ फॉग। इस धुंध का आना हमेशा अचानक होता है। जंगल पहले कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है, जैसे प्रकृति खुद किसी अनदेखे राक्षस के गुजरने के लिए रास्ता साफ कर रही हो। और फिर धीरे धीरे पेड़ों के बीच से काला धुआं उठता है, ऐसा धुआं जो हवा में नहीं फैलता बल्कि जमीन के ऊपर रेंगता हुआ आगे बढ़ता है, जैसे किसी जिंदा प्राणी की तरह। एक्सप्लोरर्स बताते हैं कि इस धुंध की सबसे डरावनी बात है इसका असर। इसे सूंघते ही चक्कर आने लगते हैं, दिमाग में भ्रम फैलने लगता है, इंसान ऐसी चीजें देखने लगता है जो वहां होती ही नहीं, और सबसे खतरनाक बात, दिशा का एहसास पूरी तरह खत्म हो जाता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद यह किसी रेयर टॉक्सिक प्लांट का केमिकल रिएक्शन हो सकता है, एक ऐसा पौधा जो एंदोकी के गहरे हिस्सों में ही मिलता है और जिसकी वजह से हवा में हेल्यूसिनेशन पैदा करने वाला कंपाउंड फैल जाता है। लेकिन ट्राइबल एल्डर्स इस वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना है यह धुआं कोई पौधा नहीं, ये जंगल की चेतावनी है, इकोंगो व शैडो स्पिरिट जो डार्क मिस्ट का इस्तेमाल करता है ताकि इंसानों को बता सके कि अब वे उस सीमा के करीब पहुंच चुके हैं जहां जाने की अनुमति किसी को नहीं है। उनके अनुसार डेथ फॉग कोई नेचुरल फिनोमेनॉन नहीं बल्कि एक मैसेज है, और जो इस संदेश को नजरअंदाज करता है वह एंदोकी में वापस रास्ता नहीं ढूंढ पाता। कुछ एक्सप्लोरर्स ने दावा किया कि जैसे ही धुंध ने उन्हें घेरा, उन्हें ऐसा लगा जैसे जंगल के हर पेड़ की आंखें उन्हें घूर रही हों और हर दिशा अचानक गलत लगने लगी। ऊपर नीचे दाईं बाएं सब एक जैसा। कई लोग तो इस धुंध में खड़े खड़े गोल घूमते रहे, बिना यह समझे कि वे कहां जा रहे हैं। डार्क मिस्ट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस धुंध ने सिर्फ लोगों को भ्रमित नहीं किया, इसने किसी को निगल भी लिया है।
एंडोकी ट्रायंगल के सबसे डरावने रहस्यों में से एक है, लॉस्ट एक्सप्लोरर मिस्ट्री। 1996 में यूरोप से आए 5 रिसर्चर्स की एक टीम एंडोकी की गहराइयों में गई थी। उनका मिशन था जंगल के मैग्नेटिक एनोमलीज और डेथ फॉग के केमिकल नेचर को समझना। लेकिन जो हुआ उसने इस जगह को एक नो रिटर्न जोन बना दिया। 3 दिन बाद जब उनका रेडियो कांटेक्ट बंद हो गया तो रेस्क्यू टीम भेजी गई और जंगल के बीचों बीच उन्हें रिसर्चर्स का कैंप साइट मिला। जो चीजें वहां देखने को मिली वो आज तक किसी के गले नहीं उतरती। आग अभी भी जल रही थी, जैसे उसे कुछ मिनट पहले ही लकड़ी डालकर बढ़ाया गया हो। भोजन अभी भी गर्म था, बोल्स खुले थे और खाना आधा खाया हुआ पड़ा था, जैसे टीम अचानक उठकर कहीं चली गई हो। कैमरा ट्राइपॉड पर सेट था, उसी जगह पर जहां आखिरी बार रिकॉर्डिंग्स की गई थी। लेकिन फुटेज में किसी भी इंसान की परछाई नहीं मिली और सबसे डरावनी बात, टीम का एक भी सदस्य वहां नहीं था। जंगल की मिट्टी पर न पैरों के निशान, न घसीटने के, कुछ भी नहीं। मानो 5 इंसान हवा में घुल गए हों। कैंप साइट से केवल एक चीज मिली, एक ऑडियो रिकॉर्डर जिसमें टीम का आखिरी संदेश था। उस टेप की आवाजें आज भी स्पाइन चिलिंग हैं। पहले कुछ सेकंडों में सिर्फ पेड़ों के बीच से बहती हवा की धीमी सरसराहट सुनाई देती है, फिर किसी का डरा हुआ कांपता हुआ स्वर। इसके बाद एक तेज क्रैकलिंग साउंड आती है, जैसे किसी भारी चीज ने एक पेड़ को झकझोर दिया हो, और फिर अचानक टेप बंद हो जाता है। कई खोजी दलों ने महीनों तक एंडोकी ट्रायंगल की तलाशी ली, लेकिन रिसर्चर्स का कोई निशान तक नहीं मिली। ऐसा लगा जैसे जंगल ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया हो। आज तक यह घटना एंडोकी ट्रायंगल की सबसे अनसुलझी, रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्रीज में से एक है। 1996 की उस घटना के बाद जंगल को लेकर दुनिया और भी सावधान हो गई, लेकिन एंडोकी ट्रायंगल का खतरा हमेशा अचानक नहीं आता। कभी कभी जंगल पहले से चेतावनी भेज देता है, और उस चेतावनी को लोग सिंगिंग ट्रीज मिस्ट्री कहते हैं। कॉन्गो के डेंस फॉरेस्ट में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बिना हवा, बिना किसी जानवर की हलचल, यहां तक कि बिल्कुल डेड साइलेंस के दौरान भी खुद गुनगुनाने लगते हैं। ये आवाज न पूर्णतः संगीत जैसी होती है और न ही किसी जानवर की, बल्कि एक लंबी, खींची हुई, धीमी सी धुन, जैसे कोई किसी बहुत पुरानी भाषा में मंत्र बोल रहा हो। साइंटिस्ट्स ने कहा कि इन पेड़ों के अंदर हॉलो रेजोनेंस चेंबर्स होते हैं, जहां हवा या तापमान बदलने से नेचुरल वाइब्रेशन पैदा होती है। उनके अनुसार यह एक अकूस्टिक फिनोमिनन है, जिसे समझना आखिरकार विज्ञान का ही खेल है। लेकिन एंडोकी के ट्राइबल लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। उनकी माने तो ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, ये जंगल के सेंटिनल हैं, एक चौकीदार। उनका कहना है, जब पेड़ गुनगुनाए तो समझो वे जंगल की बात सुन रहे हैं, लेकिन जब उनकी आवाज तेज होने लगे तो समझो खतरा पास आ चुका है। उनका दावा है कि सिंगिंग ट्रीज की धुन जंगल की भाषा है, एक ऐसी भाषा जिसे इंसानों ने कभी नहीं समझा, लेकिन जानवर उसे महसूस कर लेते हैं। और यही वजह है कि कई एक्सप्लोरर्स ने रिपोर्ट किया कि जब सिंगिंग ट्रीज की हमिंग जोर पकड़ती है, जंगल के लगभग सभी जानवर अचानक छिप जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शिकारी घूम रहा हो। कुछ एक्सप्लोरर्स के अनुसार सिंगिंग ट्रीज की आवाज कभी कभी दिशा भी बताने लगती है। एक तरफ से आने वाली धुन अचानक दूसरी तरफ जाने लगती है, और फिर घुमावदार आवाजें ऐसा इल्यूजन पैदा करती है कि जैसे जंगल किसी इंसान को गलत दिशा में लीड कर रहा हो। 1996 की मिसिंग टीम के कैंप साइट के पास भी कुछ ऐसे ही पेड़ पाए गए थे, जिनकी लकड़ी पर अजीब सी गोलाकार लहरों वाली पैटर्न्स थीं, जैसे किसी वाइब्रेशन ने उन्हें वर्षों तक अंदर से खोखला किया हो। स्थानीय जनजातियों का कहना है कि जंगल की अदृश्य शक्ति इन पेड़ों का इस्तेमाल उस बाउंड्री को एक्टिवेट करने में करता है, जिसे एंडोकी का फॉरबिडन जोन कहा जाता है। और जब पेड़ गुनगुनाने लगते हैं तो वह सिर्फ हवा नहीं, जंगल का एक वार्निंग सिग्नल होता है। रात गहराते ही एंडोकी ट्रायंगल का रूप बदल जाता है। अंधेरा यहां सिर्फ अंधेरा नहीं होता, ये किसी अनदेखी चीज का आगमन लगता है, और इसी अंधेरे में पैदा होती है उस जीव की कहानी जिसे लोग जंगल का साया कहते हैं, मोकेले एम्बेम्बे। जैसे ही रात पूरी तरह उतरती है, कॉन्गो रिवर अचानक असामान्य हरकतें दिखाने लगती हैं। पानी की सतह पर छोटी लहरें नहीं, बल्कि विशाल गोलाकार रिपल्स उठते हैं, ऐसे जैसे किसी भारी महाकाय शरीर ने नीचे कहीं करवट बदली हो।
इन रिपल्स से कुछ सेकंड पहले जमीन में एक गहरी वाइब्रेशन दौड़ती है, जैसे इंसान उसे पैरों से नहीं सीधे सीने के भीतर महसूस करता है। और फिर जंगल के एक हिस्से से पेड़ों के गिरने की आवाज आती है, मानो किसी विशाल चीज ने रास्ता बनाते हुए धक्का दिया हो। किसी ने इसे साफ देखा नहीं, लेकिन ये फुटप्रिंट्स जगह जगह मिलती रही हैं। इंसानी पैर से 4 गुना बड़ी, जिनकी शेप बिल्कुल सौरोपॉड डायनासोर्स से मिलती है। और सबसे अजीब बात, ये निशान कुछ मीटर तक जाते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे वह जीव या तो छलांग मारकर हवा में गायब हो गया या फिर किसी ऐसी जगह लौट गया जिसे हम देख ही नहीं पाते। कई एक्सप्लोरर्स का दावा है कि उन्होंने पानी के नीचे इसकी चमड़ी की हल्की झलक देखी है, गहरी, मोटी और अजीब सी चमक लिए हुए, जैसे किसी प्राचीन युग का जीव अब भी इस जंगल में जिंदा हो। वैज्ञानिक इसे किसी अननोन सेमी एक्वाटिक स्पीसीज की संभावना कहते हैं, पर असली रहस्य यह है, जब भी यह जीव दिखाई देने के करीब होता है, पूरा जंगल कुछ सेकंड के लिए डर से सिहर उठता है। और शायद इसलिए इसे एंडोकी का रात का साया कहा जाता है, एक ऐसा जीव जो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ है। मोकेले म्बेम्बे जैसी मौजूदगी एंडोकी ट्रायंगल के अंधेरे में सिर्फ एक परछाई है, क्योंकि इस जंगल में एक और रहस्य है जिसका सामना करने से अनुभवी एक्सप्लोरर्स भी डरते हैं। एंडोकी के गहरे हिस्सों में एक ऐसी जनजाति का जिक्र मिलता है जिसे किसी आउटसाइडर ने कभी साफ तौर पर नहीं देखा, लेकिन उनके संकेत हर जगह मौजूद हैं। इनके पास न आधुनिक हथियार, न मेटल टूल्स, न कोई तकनीक, फिर भी वे इतने तेज चलते हैं कि घनी झाड़ियों में सिर्फ एक छाया दिखती है, इंसान नहीं। एक्सप्लोरर्स कहते हैं बोमिताबा लोग जंगल की हर आवाज को रेडर की तरह पढ़ लेते हैं। कहां कौन सा पत्ता हिला, कौन सी शाख टूटी, कहां हवा का रुख बदला, उन्हें हर संकेत समझ आता है। वे आते भी चुपचाप हैं और गायब भी उसी खामोशी में होते हैं, जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। सबसे अजीब दावे ये हैं कि बोमिताबा बाहर वालों को दूर रखने के लिए जंगल की नेचुरल ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जगह अचानक दलदल में बदल जाती है, पेड़ रास्ता बदल देते हैं और हवा में दिशा पहचानना मुश्किल हो जाता है। कई एक्सप्लोरर्स का एक ही निष्कर्ष है, जंगल उन्हें बचाता है, और इसलिए एंडोकी में आउटसाइडर कभी नहीं जीतता। बोमिताबा की छायाएं भले ही इंसानों से छिपी रहें, लेकिन एंडोकी ट्रायंगल में एक ऐसा रहस्य है जो खुद अंधेरे को चीर कर सामने आता है। जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में कभी कभार एक ऐसी चीज दिखती है जिसे समझना आज तक किसी के बस की बात नहीं हुई। रात के अंधेरे में पेड़ों के बीच अचानक एक नीली रोशनी तैरती हुई दिखाई देती है, न किसी टार्च का ग्लो, न किसी कैमरे का फ्लेयर, बल्कि एक मूविंग एनर्जी बॉल जो हवा में ऐसे बहती है जैसे उसका खुद का कोई जीवन हो। बहुत कम लोगों ने इसे देखा है, और जो देख पाए वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वो रोशनी इंसानों की नहीं लगती। साइंटिस्ट्स इसे बायोलुमिनेसेंट फंगाई बताकर टाल देते हैं, लेकिन फंगल ग्लो इतनी तेज, इतनी स्वतंत्र और हवा में तैरती हुई नहीं हो सकती। वहीं लोकल्स मानते हैं यह जंगल की आत्मा का रूप है, एक ऐसा संकेत जो सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो फॉरबिडन जोन के बहुत करीब पहुंच चुके हों। और सबसे बड़ा रहस्य, किसी भी वीडियो में यह रोशनी कभी साफ नजर नहीं आती, मानो कैमरा खुद तय कर लेता हो कि यह चीज रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। कॉन्गो जंगल की ये कहानियां सुनकर एक बात साफ समझ आती है, दुनिया में अभी भी ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां इंसान कितना भी स्मार्ट हो जाए, जंगल हमेशा एक कदम आगे रहता है। एंडोकी ट्रायंगल, सिंगिंग ट्रीज, डेथ फॉग, ये सब सिर्फ रहस्य नहीं है, ये याद दिलाते हैं कि धरती के कुछ हिस्से आज भी इंसानों के लिए फॉरबिडन हैं। और शायद यही कारण है कि कॉन्गो के मैप्स आज भी अधूरे हैं, क्योंकि इस जंगल को जितना खोजोगे ये उतना ही गहरा होता जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि दुनिया बड़ी है और इसके रहस्य अभी शुरू ही हुए हैं।